कारण खिल भी यही देखहीं और अर्थ भी लिए न और अर्थ भी लिए न। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, हम किरंतन ग्रंथ के 52 प्रकरण में हैं और 52 प्रकरण का भी चौपाई नंबर 6 में हम अभी पाठ किया हमने। तो पूरा प्रकरण एकदम दार्शनिक प्रकरण है और तारतम्य की बहुत फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट को जाहिर करने वाला है। इसीलिए वेदों में उपनिषदों का जो शब्द है, दार्शनिक शब्द, जैसे जीव शब्द है, ईश्वर शब्द है, ये सब दार्शनिक शब्द है। साकार, निराकार और ज्ञान, भक्ति, ये सब आत्मा परमात्मा संबंधी है, दार्शनिक शब्द। और उसमें भी जीव और ईश्वर का जो भाषा है और ये संसार, अवतारवादी, ये सब जो है आत्मा संबंधी शब्द है। तो अनेक शब्द है वेदों में, धर्मशास्त्र में। उन सब शब्दों को सेटिंग करके एक हार पैदा करने का है, एक हार बनाने का है। तो इस प्रकरण में इन शब्दों को यहाँ पर मिलान करके रख रहे हैं। तो चौपाई नंबर 6 से हम उठते हैं। जा कारण माया रची। देखिए, माया शब्द, प्रकृति शब्द, मोह शब्द, ये सब अब शास्त्रों में माया की जो परिभाषा एकदम अनिर्वचनीय है। ये परमात्मा की ऐसी शक्ति है जो लौकिक बुद्धि से या जीव के बुद्धि से उसकी पूरी तरह पहचान होना संभव नहीं। बस इतना ज़रूर है कि ये संसार जो बना हुआ है एक सब माया का खेल है। उसको मृगजल, माया को जो माया का असर होने से क्या होता है, ऐसा उसका रिजल्ट से थोड़ा कुछ अनुभव बताते हैं। तो मृगजल है तो वो मरुभूमि है, लेकिन वहाँ पानी का कल्पना होता है। तो क्या कारण से बोलते, एक माया का गुण है, वो अपनी बुद्धि को विक्षेप कर देता है। इस तरह से बहुत सारी जो है माया की उसमें परिभाषा है। महामती प्राणनाथ जी ने वो माया शब्द प्रयोग किए हैं, लेकिन वो ब्रह्म की एक शक्ति में लिया हुआ है। और माया जो क्या करती है, ये संसार बनाने की बात है। इसीलिए जा कारण माया रची। ये माया रची मतलब माया ने जो माया के द्वारा, माया को आश्रय लेकर के परमात्मा ने जो ये रची, ये सृष्टि, जा कारण, जिसके लिए, जिनके वास्ते। और शास्त्र भी ता कारण, नहीं शास्त्र है उसमें मेन मुख्य वेद है, उपनिषद है। तो सब बोलते हैं शास्त्र वेद अपौरुष ग्रंथ है, परमात्मा ने दिया हुआ है। तो फिर किसके लिए शास्त्र देने का क्या जरूरत पड़ी? शास्त्र का लोकेशन क्या है? शास्त्र क्या जरूरत पड़े? शास्त्र कब? शास्त्र भी ता कारण, मतलब जा कारण माया, शास्त्र भी ता कारण। इसका मतलब संसार बना, उसके बाद शास्त्र आया। तो संसार से पहले तो शास्त्र की जरूरत भी नहीं रही। तो कुल मिलाकर के संसार में माया की व्याख्या भी है
और संसार की व्याख्या भी है, शास्त्र की व्याख्या भी। लेकिन क्यों माया रची, क्यों शास्त्र आया, किसके लिए आया, इसका आंसर नहीं है। उसके लिए कहा जाता है वो परमात्मा की इच्छा है, ब्रह्म की लीला है। इतना बोल करके संतोष धारण किए। खेल अभी यही देखें, जिनके लिए ये खेल संसार बनाए हैं और जिनके लिए शास्त्र आया है, वही जमात, वही आत्मा, ये खेल देखने वाला भी वही, और अर्थ भी लिए ना, माया का अर्थ, शास्त्र का अर्थ और ये खेल का अर्थ, द रीजन बिहाइंड इट, उनको ही पता चलेगा, वही जानते हैं। इस तरह से बीच में से ये चौपाई आ गया, तो एकदम पूरी तरह दिमाग को खाली करके, खाली चौपाई, एकदम कुछ आगे पीछे कुछ जानते नहीं हम, तो ऐसे खाली दिमाग में ये चौपाई बार बार पढ़ेंगे तो अंदर से ऐसी आवाज़ आएगी कि ये माया कोई चीज़ है और ये रचा गया है, इसका मतलब इसका रचनाहार कौन होगा। शास्त्र भी ता कारण, अच्छा वेद शास्त्र सुना तो था, अच्छा ये भी उनके लिए ही है, कोई इसका कारण है। खेल भी यही देखा सी, अच्छा इसका मतलब यह खेल, मतलब खेल में दो चीज़ होता है, एक खेलने वाला होता है, देखने वाला होता है। एक खेलने वाला एक साक्षी रूप में देखने वाला होता है। अच्छा इसका मतलब देखने वाला कोई है और खेलने वाला कोई है, तो खेलने वाले कौन होंगे, देखने वाले कौन होगा। और अर्थ भी लिए ही ना, और ये देखने वाले में जो वही उन्हीं के पास अर्थ है शास्त्रों का। इस तरह से खाली दिमाग से भी चौपाई बहुत कुछ शंका उत्पन्न करता है, क्योंकि डाउट इज अ की ऑफ नॉलेज, बट टू गेट डाउट ऑल्सो रिक्वायर्स लिटिल नॉलेज कहते हैं। शंका उत्पन्न होने के लिए भी ज्ञान चाहिए, और शंका होना अच्छी बात है, शंका ज्ञान की चाबी जरूर है, लेकिन शंका उत्पन्न होने के लिए ज्ञान चाहिए। तो चौपाई शंका उत्पन्न कर रहा है। जहाँ कारण माया रची, मतलब किसके लिए, क्या कारण से ये माया रची, तो फिर खेल रचा गया। शास्त्र भी था, शास्त्र में उनके लिए, तो किन के लिए शंका उत्पन्न हुआ। और खेल भी यही देखा, तो खेल देखने वाले ये, तो वो कहाँ बैठ के देख रहे हैं, क्योंकि खेल देखने मतलब साक्षी है, तो खेलने वाला तो फिर कौन खेल रहा है, कौन देख रहा है। इसलिए अनंत क्वेश्चन जो है इसके अंदर है। तो सुंदर साथ जी ये तारतम्य चौपाई है। इन सब का प्रश्न प्राणनाथ जी का ही जो सब्जेक्ट है, जो विराट है सब्जेक्ट है, वो विराट के इसके कुंजी है, चाबी। तो जहाँ कारण माया रची बोलते ही तीन सृष्टि जो आम खास करके कुरान में लिखा हुआ है, और हिंदू शास्त्र में जीव सृष्टि, ईश्वर सृष्टि, ब्रह्म सृष्टि लिखा हुआ है। जीव सृष्टि खेलने वाले हैं और ब्रह्म सृष्टि देखने वाले हैं, और दोनों के बीच में ईश्वरी सृष्टि, दोनों को साक्षी है। इस तरह से तारतम्य कॉन्सेप्ट जो अक्षरादित परब्रह्म परमात्मा ने अंतिम दर्शन में सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज को, देवचंद्र जी महाराज को जो ज्ञान दिए ना, उसी घड़ी उसी पल में सब कुछ उसी ट्रैक में, वो स्पाइनल कॉर्ड है, वो मेरुदंड है, संपूर्ण धरती का आध्यात्म क्षेत्र है, वो कड़ी को पकड़े भी ना खुलेगा। ये तो मैं उदाहरण देता हूँ फटाक से कभी कभी शिविर में, कि बाघ शेर इतना बड़ा आया और मुझे गर्दन में पकड़ लिया शेर ने, और मैं तो ना आगे जाऊँ ना पीछे जाऊँ, पकड़ी तो लिया, और अब आगे तो
जैसे हमारे जो सप्तदिवसीय कार्यक्रम होता है वहाँ पर मैं थोड़ा इसका उदाहरण देता हूँ और पूछता हूँ आगे क्या हुआ, पूछो तो सही। तो सामने जो सुन रहे हैं, शेर ने पकड़ा, गर्दन में पकड़ा, कब की बात होगी ये, आज से कितने साल पहले, क्या हुआ होगा आगे, क्योंकि मरे तो नहीं, अगर मरे होते तो अभी होते नहीं थे। तो उसमें हीरो फिल्म में जैसे कोई बचाने आया होगा, हैं, तो शेर ने पकड़ लिया और खींचना शुरू किया और मैं तो भाग भी नहीं सका। तो आगे क्या हुआ, तो कोई आया होगा बचाने, या तो परमात्मा ने शेर की बुद्धि आई होगी, छोड़ दिया होगा। क्या क्या कल्पना करते हैं प्रश्न पूछते समय। तो मैं बोलता हूँ, तो इस तरह से शेर ने पकड़ लिया ना, तो क्या हुआ पता है, मैं जग गया, मैं जग गया। अरे सपना की बात थी, हाँ, तो पहले ये पूछना था ना, मैं जग गया। देखिए तो यहाँ पर, क्योंकि शेर को भी पता है, शेर भी पता है, न दिमाग में आया पकड़ ले भी पता है, लेकिन ये कहाँ की बात है, तो वहाँ पर स्वप्न की बात है, इसलिए जग गया शब्द। समझ गए, सुनना समझ। वो ऐसे ही धरती में सब कुछ शब्द वही है, परमात्मा अवतार की बात भी है, लीला की बात भी है, सब कुछ है, लेकिन स्वप्न एरिया और जागृत एरिया का कड़ी अभी तक खुला नहीं। इसीलिए प्राणनाथ जी महाप्रभु कहते हैं कि सब कुछ ठीक है, लेकिन ये माया और ब्रह्म का सही विवेचन नहीं हो पाया है। तो जा कारण माया रची, शास्त्रविता कारण खेल भी यही देख ही, और अर्थ भी ले ही ना। तो इसमें तीन सृष्टि का पहचान होने के बाद अपने आप अर्थ हो जाता है। अब 7 नंबर चौपाई, ये माया जाकी सोई जाने, फिर वही बात आई, माया जिसकी वही जानते हैं। माया किसकी शक्ति है, कोई बोलते हैं अब जिसका स्वर्ग तक का ज्ञान है वो विष्णु भगवान की माया बोलते हैं, और जिनको विष्णु भगवान से भी ऊपर शेष नारायण का जो ज्ञान है वो शेष नारायण की माया बोलते हैं। जिनको ज्ञान फिर शेष नारायण से आदि नारायण देखने में आता है, ये आदि नारायण की माया बोलते हैं। और आदि नारायण से भी परे जब अक्षर ब्रह्म की बात होती है तो अक्षर ब्रह्म की माया आती है। अब अक्षर ब्रह्म से भी परे अक्षरातीत पर ब्रह्म की बात है तो अक्षरातीत पर ब्रह्म परमात्मा ने अक्षर के ऊपर हुकुम करके आदेश करके ये खेल बनाने के महाकारण, तो माया का पहुँच हो। इसलिए ये माया जाके, इसलिए ज्ञान जो है प्राण जो है सो तेता ही बोल लिया, जो गए जहाँ लो, चलो अपने अपने मुख से जाहिर करें मजा। जिनका ज्ञान, जिनका पहुँच अपने जो आधार है, कहाँ से प्रारंभ हुआ है। कोई बोलते हैं हमारा धर्म लक्ष्मी से प्रारंभ हुआ है, कोई बोलते हैं हमारे बस महादेव से प्रारंभ हुआ है, तो कोई बोलते हैं आदि नारायण से प्रारंभ हुआ है। तो उनकी ज्ञान जहाँ से आया है उनका वहीं तक ज्ञान। और ये तारतम्य ज्ञान जो है अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा ने सदगुरु को दिया हुआ ज्ञान है, इसलिए ये ज्ञान कहाँ से शुरू, ये तो परब्रह्म परमात्मा से आया है ना। इसीलिए कहा जाता है कि ये माया जागी सोई जाने, तो ये माया परब्रह्म परमात्मा के अनंत। देखिए माया शब्द शक्ति है, लेकिन शक्तिवान को असर नहीं करता है, इसलिए उनको माया नहीं होता है। जिनके शक्ति है वो दूसरों को असर करता है, तो दूसरा जिनको असर किया उसके लिए माया होता है, जिसके लिए भ्रम पैदा कर सके वो। और जिसके पास है ये शक्ति उसके लिए तो शक्ति है, उसके लिए माया नहीं है, वो कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। इसी तरह अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के अनंत शक्तियों में एक छोटी सी एक शक्ति है। जैसे मैं उदाहरण आपको पेश करूं,
ये छोटे छोटे कीड़े होते हैं ना, एकदम छोटे, जो आँख में घूमते रहते हैं, आखिर उसको भी तो जीवन है। जैसे उसको भूषुना बोलते हैं, छोटी कीड़ी, ये जीवन है उसका भी, इसके अंदर ये आत्मा है। और हमारे पूरा व्यक्तित्व में, गुणांग इंद्रियों में आँख जो है सबसे कोमल। आँख जैसे कोमल कोई चीज़ है ही नहीं हमारे पूरा। और आँख पलक में कितना शक्ति खर्च होता है, आँख पलक में कोमल है। आँख की भाषा प्रेम की भाषा है, प्रेम की प्रस्तुति आँख से होती है, प्रेम स्वरूप है आँख करके। आँख के लिए बहुत महिमा है, आँख की महिमा बहुत गाई गई, और एकदम सॉफ्ट है, ब्रिटल भी है और डेंजर भी है। और ऐसे नाजुक आँख भी हमारे पूरा शरीर में, आँख नाजुक है, ठीक है, ऐसे नाजुक भी किसी के लिए काल है। वो जो छोटी जो मैंने कीड़े की बात कहा, उसके लिए तो काल है ना, ऐसे आँख भी उसके लिए तो काल है। लेकिन आँख हमें अपने आप को, आँख क्या असर करता है? आँख से तो, आँख की जो हम पल, जो आँख का जो पल, जो हम पलक झपकते हैं, उसमें कितना खर्चा होता है, अपने कितनी शक्ति लगती है? कोई शक्ति लगती नहीं। हमारे लिए आँख पलकने में कोई शक्ति ही नहीं लगती है। लेकिन उस कीड़े के लिए जैसे आँख के पलक के अंदर घुस जाता है तो मर जाता है। तो यहीं पर देखिए, तो हमारा आँख का पलक वो छोटे से कीड़े के लिए माया, काल हुआ कि काल हुआ ना। ऐसे ही परब्रह्म परमात्मा के लिए माया शब्द जो हम प्रयोग कर रहे हैं, वो एक शक्ति है, छोटी सी शक्ति है। जैसे हमारे आँख पलक में कितना हो, परब्रह्म के सामने वो इतने परब्रह्म परमात्मा की शक्ति ने अक्षर को भ्रमित कर दिया, अक्षर ब्रह्म। और उस भ्रमित बुद्धि से नारायण पैदा हुआ, और नारायण पैदा होकर के सारी सृष्टि बनी उतनी शक्ति में। आप विचार करिए, तो परब्रह्म परमात्मा शक्ति तो हर कोई बात करे, परमात्मा की शक्ति, परमात्मा की शक्ति से माया बनी। लेकिन तारतम्य जिस तरह से परमात्मा जिस तरह से शक्तिवान है, उसका ऐसे ही छोटा सा बच्चा छोटी सी पानी के टॉप में भी कुछ जान गंवा सकता है। तो उसके लिए तो सागर ही हुआ ना वो। लेकिन बड़े होने पर थोड़ा स्विमिंग का ज्ञान हुआ तो सागर में भी नहीं डूबता। तो फिर वो टब का जो पानी उसके लिए काल हो गया बच्चा के लिए। और जो स्विमिंग आता है उसके लिए तो सागर भी काल नहीं बनता है। तो ऐसे ही माया शब्द नारायण के लिए असर करता है, जीव के लिए असर करता है, बस ये इसका एरिया है। लेकिन परब्रह्म परमात्मा को माया असर नहीं। वो माया की तो शक्ति है, वो तो अष्टप्रहर लीला में वो उसका भी परम धाम परमात्मा का स्वरूप शक्ति के कारण 25 परम धाम है, उनकी शक्ति का अंग 12,000 है। इस तरह से लेना। तो यहाँ ये माया जाकी सोई जाने, तो परमात्मा ही इसका माया का शक्ति संचालन कर रहे हैं, परमात्मा ही जानते हैं। इसीलिए तो तारतम्य इस तरह से क्लियर बताता है कि ये अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा का अक्षर के ऊपर भ्रमित करने की जो उनकी एक शक्ति है, वो अक्षर के लिए माया बन गया। और इसलिए तारतम्य कहता है कि ये माया परमात्मा के उसको ही जाने, क्यों कर समझे। और उस माया का प्रभाव से, उस शक्ति के प्रभाव से फिर आगे जो भी हुआ वो क्या जाने। जैसे सपना की बुद्धि जागृत के विषय में कुछ नहीं जानती, इसी तरह बिना तारतम्य की बुद्धि
अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के विषय में कोई नहीं जान सकता। क्यों कर समझे, और माया के विषय में कौन समझ सकेगा। इसीलिए अभी जब मैंने उदाहरण दिया आपको, एक आँख के पलक झपकने में एक जीव मर रहा है, उसके लिए काल बन रहा है। ये जो दृष्टांत जो मैंने दिया ना, आप मत सोचिए कि ये महेंद्र महाराज ने दिया दृष्टांत, ऐसा नहीं। ये जो दृष्टांत जो दे रहा हूँ मैं, बुद्ध जी की रोशन थे, यही है जो पे आ रहा है। बुद्ध जी के रोशन थे, मतलब ये जो दृष्टांत भी जो हमने दिया अपने गुरु परंपरा में, ये गुरु तारतम के गुरु जब समझाते हैं इस तरह दृष्टांत देते हैं, और लास्ट में जा कर के सदगुरु महाराज जी से दृष्टांत दे के समझाते हैं, और सदगुरु महाराज के अंदर सिद्धार्थ जी महाराज हैं, वही समझा सकते हैं। इसलिए कोई यहाँ पर अपने मुख का पुराण सुना करके किसी को बुलाने के काम नहीं है। बुद्ध जी के रोशन थे, बुद्ध जी का ज्ञान से प्रकाश होशी सब ठौर, प्रकाश होशी सब ठौर। अध्यात्म का सब ठौर शास्त्र में ही है, 7 पाताल 7 स्वर्ग, कौन कौन कहाँ कहाँ रहता है, सब। और क्षर पुरुष के एरिया कितना है, अक्षर का 4 अंतस्करण क्या है, ये ठौर है। और अक्षरधाम शब्द है, और अजीम करके कुरान में लिखा है, उत्तम पुरुष का धाम करके लिखा हुआ है, ये सब ठौर ही तो है। तो इस सब का ज्ञान, ये कौन आत्मा कहाँ कहाँ होकर के आती है, या कौन कौन लोक में कौन कौन रहते हैं, और सभी लोकालोक के बीच में ये सृष्टि का कितना जगह है, ये सब बुद्ध जी के रोशन थे। सुंदर सा जी, ये जो बुद्ध जी का रोशन थे शब्द जो है, इसका मतलब आप हमारे जीवन में बुद्ध जी के रोशन थे बोलते हैं, कहाँ अब कहाँ कहाँ बुद्ध जी का रोशन करके लगता होगा, अंदाज लगता होगा। ऐसा करते हैं, विराट के ज्ञान से बोलता हूँ। बुद्ध जी के रोशन थे, प्रकाश होशी ठौर ठौर बोल रहे हैं ना हम, एकदम सिंपल आपके दिमाग में एकदम फेमिलियर शब्द से प्रयोग करते हैं कि विराट के ज्ञान से रोशन होशी सब ठौर हो गया। इसका मतलब आप समझे, कोई विराट करके एक सब्जेक्ट है, उसके ज्ञान से, वो सीखने से सब ठौर पता चलता है, हो गया। इस तरह से तो वो विराट ज्ञान सीख लेना, और सब ठौर पाताल से परम धाम तक, हद पारा बेहद बेहद पारा अक्षर अक्षर पारा वतन जागिए न घर चौपाई, उनमें सनिमेश भी हम ब्रह्मांड प्रलयो, ब्रह्मांड पढ़ लेना, ब्रह्मांड आया ना साथ। अच्छा, पादस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्य अमृतम, ये ठौर आया। एक पाद से सृष्टि बनती, तीसरा 3 पाद चैतन्य है, आया ना, वो ले, वो ठौर ले। चिदादित्यम किशोरांगम परे धामनी विराजितम, ठौर आया, हाँ, वो विराट से ले रहा। ठौर कौन सा? परमात्मा परम ज्योति परम धाम विराजत, परम धाम आया ना ठौर, हो वहाँ पर विराजती, वो विराट से सीख लेंगे। सब ठौर आए ना, हाँ, कुरान में नासुत मलकुत जबरुत लाउत हाउत ठौर आए ना, वो विराट से सीख लेंगे। अब विराट सीख करके आप जब वो विराट ये हो, विराट ये करके है ना, उसके बाद मैं बोलता हूँ वो बुद्ध जी का वही है, बुद्ध जी के रोशन वही। अर्जुन को जब वो ज्ञान से नहीं समझा कि मैं संपूर्ण ब्रह्मांड का कारण हूँ करके जब भगवान ने बताया, तो अर्जुन ब्रह्मांड कितना बड़ा है वो समझ नहीं पाया। तो विराट स्वरूप दिखाना पड़ा कि नहीं पड़ा? विराट स्वरूप दिखाने पर पता चला, अच्छा सब तो राक्षस देवता सब आपके अग्निपात्र सब इसी में देखा ना, हो शुरू तो वहीं से कर दिया था। ये दृष्टांत है। अर्जुन को जिन विराट स्वरूप दिखाए थे, ये दृष्टांत है। किसके लिए? अभी के लिए। तारतम ये तो द्वापर का है, कृष्ण और अर्जुन की बात है।
तो परमात्मा को पता है कि अब कलयुग में ब्रह्म सृष्टि आएंगे, उनको भी विराट सिखाना है, विराट दिखाना पड़ेगा। अर्जुन ने देखा हुआ विराट, क्षर पुरुष में भी 14 लोक, एक 14 लोक का विष्णु भगवान का वो ब्रह्मांड है, अर्जुन ने देखा हुआ विराट। लेकिन शुरुआत तो हुआ ना, स्लेट में ऊपर लिखा हुआ कि ऊपर पत्थर रखना भी ज्ञान तो शुरू हो गया ना। तो ऐसे ही अर्जुन ने देखा हुआ विराट तो विराट है, अर्जुन के दिमाग के अनुसार बहुत बड़ा विराट है, लेकिन तारतम्य का विराट दूसरा है। तारतम्य के विराट में वो ऐसे 14 लोग दिखाने वाले विष्णु भगवान नारायण के ऐसे एक एक रोमकूप में 7 करोड़ ऐसे 7 करोड़ रोम में अर्जुन ने देखा हुआ विराट भगवान नारायण के एक ही लोमकूप में अर्जुन ने देखा हुआ विराट। अब ऐसे अनंत ब्रह्मांड को अपने शरीर में रखने वाला नारायण अक्षर का आँख बंद करते समय नाश होता है, खोलते बंद करते समय प्रकट होता है, खोलते समय नाश होता है, अक्षर के पल भर। वो अक्षर ब्रह्म ऐसे व्यक्तित्व भी अक्षरातीत को दर्शन करने जाते हैं। ये विराट, ये तारतम्य का विराट है, ये तारतम्य का विराट है। अर्जुन ने देखा विराट कहाँ छूट गया, देखिए तो मेरे पेट में जो कीड़ा है, उस कीड़ा को मेरे शरीर में 14 इंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय, 4 अंतस्करण है मेरे शरीर में। पेट के कीड़े को पता है, उसको पता है कि ये बाहर का कितना स्वरूप है। वो अर्जुन ने देखा हुआ विराट मेरे पेट के कीड़ा ने दिखाया हो जैसा, और तारतम्य ने देखा हुआ विराट ये संपूर्ण जो देख रहे हैं ऐसा है। तारतम्य का जो विराट है वो तारतम्य विराट में क्षर पुरुष दिखता है, तारतम्य विराट में अक्षर पुरुष दिखता है, और तारतम्य के विराट में अक्षरातीत दिखता है। ये तारतम्य का विराट है। ओ ये तारतम्य के विराट का वर्णन करने वाला बुद्धि जो है ये कलम की तरह है, और लिखने वाला अक्षरातीत है। और व्याख्या तो करना पड़ेगा ना, बुद्धि का सहयोग तो लेना पड़ेगा ना। वो बुद्धि है अक्षर ने अक्षरातीत के मौल में प्रेम ऐसा का बरतता, सो शुद्ध अक्षर को नहीं किन विध अकेला करता था। वो अक्षरातीत का प्रेममय लीला को अनुभव कराने के लिए रास खेला गया। उस रास में अक्षर ब्रह्म भी शामिल थे। वो रास खेलते खेलते उस आनंद में वो अक्षर ब्रह्म जग गए और रास को अखंड किया जिस बुद्धि ने, वो बुद्धि अक्षर के जागृत बुद्धि उसका नाम है। वो बुद्धि संसार में आता है, और वो अक्षरातीत का भी उसका प्रेम रस पता है, और स्वयं अक्षर के बुद्धि होने के कारण अपने अंतस्करण विषय में जानता है, और स्वयं जो है अक्षर की बुद्धि होने के कारण सपना भी देखता है, सपना को भी जानता है। इसीलिए ये ब्रिज कोर्स है, ये अक्षर की जागृत बुद्धि अक्षरातीत भी जानता है और सपना का संसार भी जानता है। वो स्वरूप सदगुरु के अंदर है। इसलिए वो बुद्धि को अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा ने कलम बनाया।